आजादी से पहले जब ईयर 1915 का टाइम था, उस टाइम पे इंडिया के अंदर कई सारी छोटी छोटी बियर कंपनीज थी जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके लिए बियर बनाती थी। अब इसी टाइम पे एक थॉमस नाम का आदमी की एंट्री होती है। ये क्या करता है कि जितनी भी सारी छोटी छोटी कंपनीज थी बियर बनाने वाली, इनको यूनाइट करता है और एक सिंगल कंपनी बना देता है जिसका नाम रखता है यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप। और जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इसी टाइम पे दून स्कूल से पढ़ा एक काफी टैलेंटेड बिजनेसमैन था जिसका नाम था विट्ठल माल्या। उसको ये समझ में आ जाता है कि कुछ हो ना हो, ये जो कंपनी है ये जरूर ग्रो करेगी। वो इस पर्टिकुलर डोमेन में पहले भी पैसा लगा चुका था और उसने इसकी बैलेंस शीट वगैरह भी देखी थी। तो उसने क्या किया कि हर थोड़े टाइम पे इसके शेयर्स खरीदने चालू कर दिए, और वो भी तब जब कोई और नहीं खरीद रहा था। और कई सालों तक वो ऐसे ही करता रहता है। वो इस कंपनी का मेजर शेयर होल्डर बन जाता है। अब क्या होता है कि अंग्रेज जो थे वो इंडिया छोड़ के जाने लगते हैं, और जाते टाइम पे इस कंपनी की सारी जो कमान थी वो इस 22 साल के बिजनेसमैन विट्ठल माल्या के हाथ में आ जाती है। क्योंकि एक तो स्मार्ट बहुत था, इंटेलिजेंट था, पढ़ा लिखा था, और उससे भी बड़ी बात ये थी कि इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स जो थे वो इसके पास थे। तो इसके बाद सबसे पहले तो यूबी ग्रुप जो कंपनी थी उसका डायरेक्टर इलेक्ट होता है, और फिर अगले साल ही इसको चेयरमैन बना दिया जाता है यूबी ग्रुप का। और विट्ठल माल्या की लीडरशिप में यूबी ग्रुप जो था वो मैकडॉवेल्स को एक्वायर कर लेता। इसके साथ साथ और भी कंपनीज को एक्वायर करता है, लेकिन मैकडॉवेल्स का नाम ज्यादा था। अब इधर माल्या शादी कर लेते हैं ललिता रमाया से, और फिर आगे चल के 18 दिसंबर 1955 को इनका एक बेटा होता है